द शंखनाद चैनल में आए हुए सभी बहन और भाइयों को मेरी नमस्कार। जय श्री राम। आप सब ने हम सबको सहयोग दे करके जो हमारा उत्साह बढ़ाया है, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज के इस सत्र में एक ऐसी बहन का जिक्र करेंगे, एक ऐसी देवी का जिक्र करेंगे जो बदनाम पेशे में होते हुए भी अंग्रेजों से लड़ करके अपनी शहादत के खून से अपनी बदनामी के दाग को मिटा गए। आज का कानपुर, उसके पास बिठूर गंगा के किनारे नाना साहब को पूना से वहां लाया गया था। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, ये सब मिलकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांति की योजना बनाते हैं। मेरठ में 10 मई 1857 को वहाँ की क्रांतिकारी सेना ने जेलों को तोड़कर गांव की जनता ने अंग्रेजों को मारकर क्रांति की शुरुआत कर। कैसी थी ये देशभक्ति की आग, कैसा था वातावरण? मेरठ में रहने वाली, बदनाम पेशे में काम करने वाली नर्तकियां, वेश्याएं, सबने इस क्रांति में साथ दिया। ये समाचार कानपुर में पहुंचा। रात को अपना शरीर बेचने वाली, नाम था अजीजन बाई, सुंदर, गाने में, नाचने में, सब चीजों में बहुत तेज। आग उस तक भी पहुंची, उसके अंदर भी एक चिंगारी दबी हुई थी बदले की, और वो भी इस आंदोलन में न केवल कूद गई, इतिहास में अपना नाम अमर कर गई। कौन थी अजीजन बाई? क्या थी इसकी पृष्ठभूमि? कहां से आई थी ये? क्या कानपुर की रहने वाली थी? नहीं। सुनिए इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। 22 जनवरी 1824 मध्य प्रदेश के मालवा राज्य में एक नगर है राजगढ़। ठाकुर शमशेर सिंह जी के घर में इनका जन्म होता है। नाम होता है अंजसा। बचपन से ही बहुत सुंदर होती है। एक मंदिर है वहां पर, हरा देवी का मंदिर। उसके मेले में अपने सहेलियों के साथ गई हुई। अंग्रेज कैसा अत्याचार करते थे, ये उदाहरण है उसका। अंग्रेज सैनिकों ने, सिपाहियों ने इनका अपहरण कर लिया और इनके साथ कौन सा अत्याचार, कौन सा जुल्म नहीं किया। कानपुर में लाकर के इनके शरीर के साथ खेले और बाद में इसको कानपुर के कोठे के ऊपर बेच दिया। इसने भी अपने आप को ढाला, बहुत मानसिक संघर्ष किया। कहाँ क्षत्रिय परिवार, कहाँ बड़े जागीरदार की बेटी, नाज नखरों में पली हुई, और किस चीज की कमी थी उसको। लेकिन उसने परिस्थिति से समझौता किया। पैरों में घुंघरू बांधे, नाचना शुरू किया, गाना शुरू किया। सुंदरता भगवान ने दी थी। रात को अपना शरीर भी बेचना शुरू किया। कौन आते थे रात को? अंग्रेज अधिकारी। हिंदुओं में अमीर सेठ लोग आते थे। जीवन चल रहा था। मेरठ की क्रांति की आग इस तक पहुंची। मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, वो दबा हुआ था। इस घटना के बाद उसकी वो चिंगारी आग में परिवर्तित हो गई और ठान लिया, मुझे अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेजों को भारत से मार के भगाना है। नाना साहब, तात्या टोपे के साथ इनका मिलना हुआ। इसने कहा, मैं भी देश के लिए लड़ना चाहती हूँ, अपने देश को आजाद कराना चाहती हूँ। इसकी भावना देखकर इसने सारी घटना सुनाई, मेरे साथ क्या हुआ। नाना साहब, तात्या टोपे ने इनको अपनी बहन का दर्जा दिया। 400 महिलाओं की मस्तानी टोली खड़ी की, लड़ने वाली, जिनमें भावना थी देश को आजाद कराने की। तात्या टोपे ने अपने 2-4 साथियों के साथ इनकी पूरी टोली को, इनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया। इस अजीजन बाई के पैर के घुंघरू उतर गए। महफिलें सस्ती थीं, अब किसी उद्देश्य को लेकर के। इनकी टोली की जिम्मे काम क्या था? नंबर 1, रात को महफिल सजाना, अंग्रेज अधिकारियों को खुश करना, हिंदू सेठों को खुश करना और अंग्रेज अधिकारियों से गुप्त सूचनाएं लेना, वो क्रांतिकारियों को देना, और सेठ अमीर लोगों से धन लेना और वो क्रांतिकारियों को देना। दिन में सैनिक वेश, घोड़े पर बैठे हुए, हाथ में तलवार, पोशाक पुरुष जैसे योद्धा होता है। मन में जबरदस्त भावना, जहां अंग्रेज मिल जाए उसको मारना। अपने भाई सैनिक जो घायल हो गए उनको संभालना, उनको भोजन पहुंचाना, सूचनाएं देना गुप्त अंग्रेजों की, धन ला करके देना। हथियारों का निर्माण भी इनकी जिम्मे लगा। जून 1857 में अंग्रेजों का हमला हुआ। ये योजना बनाकर सब लोग बड़ी बहादुरी से लड़े, अंग्रेजों को पराजित कर दिया। नाना साहब को बिठूर का, उनको स्वतंत्र शासक बना करके राज तिलक कर दिया गया। और जानते थे ये लोग अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे, तैयारी प्रारंभ कर दी। दुर्भाग्यता हमारा, ज्यादा समय
वो स्वतंत्र शासक नहीं रह पाए। 16 अगस्त 1857 को अंग्रेजों का फिर हमला हुआ जनरल हैवलॉक के द्वारा, और ये अजीजन बाई भी, उनकी सारी सहेलियां, मित्र लड़ाई में पीछे नहीं रही, बड़ी बहादुरी से लड़े, परंतु हार गए। हारने के बाद नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, ये सब वहां से बच करके आगे की तैयारी के लिए निकल गए। पर आपको एक बात और ध्यान में लाना चाहूंगा, अजीजन बाई का स्तर क्या हो गया था। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, इनके साथ ये जो टोली थी, छोटी टोली जो चिंतन करती थी, योजना बनाती थी, आगे का विचार करती थी, इस टोली में अजीजन बाई का बैठना प्रारंभ हो गया था। जब यहाँ हार गए, ये सब बच निकले। दुर्भाग्य से अजीजन बाई गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार होने के बाद जनरल हैवलॉक के सामने लाया गया। उसने देखा, अरे युद्ध वेश में एक महिला इतनी सुंदर, पता लगा ये कौन थी और क्या करती थी। उन्होंने कहा, तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ गई? 2 काम करो, एक माफी मांग लो, एक अपने क्रांतिकारी साथियों के नाम बता दो और हमारे छावनी के अंदर आ जाओ, महफिल सजाओ, जो काम तुम करती थी करो और हमारे सैनिकों का मन बहलाओ। इसका जवाब था जनरल नील के सामने। जवाब दिया, चोर और लुटेरे को अपने घर से निकालना जुर्म है क्या? आप कहां से आए? कितने अत्याचार करते हो? भारत तुम्हारा है क्या? तुम्हारा तो इंग्लैंड है। तुम चोर और लुटेरों को अगर हम अपने से यहां से निकालने के लिए हथियार उठाते हैं, आपको मारते हैं, बताइए जुर्म क्या है? अरे जुर्म तो आप लोगों ने किया है, हमको गुलाम बनाया, हम पर अत्याचार करते हो, मारते हो, हमारी बहन बेटियों को उठाते हो। हमें आपके साथ लड़ने का पूरा अधिकार है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। आप याद रखिए, आप मेरे मुंह से एक शब्द भी निकलवा नहीं पाएंगे। जब जनरल नील हार गए, इससे कुछ नहीं कहलवा पाए, तो बहुत गुस्से में थे। बड़ा अत्याचार किया, मारना, पीटना, जख्म करना, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सैनिकों को कहा गया, इनको तोप से उड़ा दीजिए। अंग्रेज सैनिकों ने तोप के मुंह के आगे इनको खड़ा किया। चेहरे पर ओज था, बड़े अच्छे भाव थे। मैं अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माँ के लिए बलिदान दे रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस देश में फिर जन्म देना, जिससे मैं अंग्रेजों को मार कर भगा सकूं। तोप चलाई गई, इसके पुर्जे पुर्जे उड़ गए। अपने देश के लिए, भारत माता के लिए मृत्यु की गोद में समा गई। अजीजन भाई, तुमने ये जो काम किया, बदनाम पेशे पर शहादत का अपना खून देकर तुमने उस दाग को मिटा दिया। इतिहास, भारत तुम्हें कभी भूल नहीं पाएगा। कहा गया है शहीदों के बारे में, जो देश के लिए मरते हैं, पुजारी है वही जो राष्ट्र का गुणगान करते हैं। पुजारी है वही जो राष्ट्र का गुणगान करते हैं, जलाकर देह औरों के लिए दिनमान करते हैं। वहां पर टेकते मत्था स्वयं भगवान नित आते, जहां पर वीर माता के लिए बलिदान करते हैं। मैं आप सब की तरफ से, अजीजन बाई देवी थी, माता थी, बहन थी, पेशा जो भी था, और जो तुमने काम किया, हम सबका मस्तक आपके चरणों में झुकता है। हम सब मिलकर आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। आने वाली 22 जनवरी को उनका जन्मदिन है। आप सबसे निवेदन है, इसको सुने और अपने घर में सबको सुनाएं। जय श्री राम।